क्या होगा अगर कोई इंसान इसमें छलांग लगा दे? क्या वो इसके आर पार निकल जाएगा? रास्ते में उसे क्या क्या देखने को मिलेगा? और सबसे जरूरी, ये सफर महसूस कैसा होगा? आइए इस रहस्यमय ग्रह की गहराइयों में उतरकर देखते हैं। सबसे पहले तो एक बात साफ समझनी होगी, बृहस्पति पर उतरने के लिए कोई जमीन नहीं है। ये एक गैस जायंट है, मतलब यहाँ सिर्फ एक अंतहीन वायुमंडल है। यहाँ लैंडिंग नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ गिरना ही मुमकिन है। तो ये यात्रा शुरू होती है एक बेहद तेज गिरावट के साथ, एक ऐसी जगह जहां फिजिक्स के नियम ऐसे हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। रुकिए, बृहस्पति तक पहुंचना भी कोई आसान काम नहीं है। ग्रह से लगभग 3 लाख किलोमीटर पहले ही जानलेवा रेडिएशन है जो किसी भी इंसान को पल भर में खत्म कर देगा। तो इस सफर को जारी रखने के लिए हमें एक ऐसे काल्पनिक स्पेस सूट की जरूरत होगी जो हर तरह के खतरे से बचा सके। अच्छा, तो इस खास सूट के साथ जैसे ही कोई बृहस्पति के वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में दाखिल होगा, उसकी गिरने की रफ्तार होगी लगभग 1,80,000 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसी भी फाइटर जेट से कहीं ज्यादा तेज है। पर यह रफ्तार इतनी ज्यादा है क्यों? इसकी वजह है बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण जो हमारी पृथ्वी से 2.5 गुना ज्यादा मजबूत है। यही जबरदस्त खिंचाव गिरने की गति को इतना भयानक बना देता है और ये सफर के हर पल को और ज्यादा खतरनाक बनाता जाएगा। चलिए अब वायुमंडल की पहली बड़ी परत में चलते हैं, जहां तूफानों का एक विशाल समंदर इंतजार कर रहा है। लगभग 250 किलोमीटर नीचे आने पर अमोनिया के बादलों की परत शुरू हो जाती है। यहां से सूरज अभी भी दिखाई देगा, लेकिन उसकी रोशनी में कोई गर्मी नहीं होगी। बस एक धुंधली और बेजान सी रोशनी होगी जो इस बर्फीले माहौल में कोई राहत नहीं देगी। और गर्मी की तो बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ का तापमान -150 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। और सोचिए, ये तो वायुमंडल में अभी भी काफी ऊपरी हिस्सा है, फिर भी ठंड इतनी ज्यादा है। यहाँ आकर किसी को भी ऐसा महसूस होगा जैसे वो ग्रह के आकार के एक विशाल बवंडर में फंस गया हो। बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे तेजी से घूमने वाला ग्रह है और इसी वजह से यहाँ 482 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं, जो किसी भी चीज को एक खिलौने की तरह घुमा कर रख देंगी। अब ये सफर एक ऐसे मोड़ पर पहुंचता है जिसके आगे इंसान की बनाई हुई कोई भी चीज आज तक नहीं जा सकी है। साल 1995 में नासा का गैलीलियो प्रोब ठीक इसी गहराई तक पहुंचा था, जिसके बाद बृहस्पति के वायुमंडल के जबरदस्त दबाव ने उसे कुचल कर रख दिया। लेकिन हमारा ये काल्पनिक सफर अभी भी जारी है, उस अनजाने अंधेरे में। जैसे जैसे गिरावट जारी रहती है, चारों ओर घना अंधेरा छा जाता है। अब रोशनी का एकमात्र जरिया है चारों तरफ चमकने वाली विशाल बिजलियां, जो पृथ्वी पर गिरने वाली किसी भी बिजली से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली हैं। इस गहराई पर वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी की सतह के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा हो जाता है। ये दबाव इतना है जैसे कोई समंदर के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच गया हो। इस दबाव को झेलने के लिए हमारे उस काल्पनिक स्पेस सूट को अब तक की सबसे मजबूत पनडुब्बी जितना ताकतवर होना होगा। और ये तो बस शुरुआत है। लगभग 12 घंटे तक लगातार गिरने के बाद किसी भी तरह का संपर्क असंभव हो जाता है। रेडियो तरंगें ग्रह के घने वायुमंडल में ही खो जाती हैं। मतलब यहां से बाहर संपर्क करने या मदद बुलाने का कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ है तो पूरा अकेलापन। अब हवा और दबाव जैसी जानी पहचानी चीजों से आगे बढ़कर बृहस्पति के अंदर की अजीब और अविश्वसनीय भौतिकी का सामना करने का वक्त है। यहाँ वायुमंडल एक सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में बदल जाता है। ये एक अजीब पदार्थ है जो ना तो पूरी तरह से तरल है और ना ही गैस। बस कल्पना कीजिए कि कोई एक ऐसे गाढ़े सूप जैसे माहौल में तैर रहा है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। इस अजीब से पदार्थ से गुजरते हुए माहौल और भी ज्यादा गर्म हो जाता है। और कितना गर्म? इतना कि यहाँ का तापमान अब सूरज की सतह के बराबर है। ये गर्मी सूरज से नहीं बल्कि ग्रह के अपने अंदरूनी हिस्से से आ रही है। तापमान के साथ साथ दबाव तो बढ़ता ही जा रहा है और अब वो पृथ्वी के मुकाबले 20 लाख गुना ज्यादा हो चुका है। ये एक ऐसी संख्या है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इतना दबाव किसी भी जानी मानी चीज को कुचल सकता है। इस हद से ज्यादा दबाव में हाइड्रोजन गैस एक अजीब तरल धातु में बदल जाती है जिसे मेटालिक हाइड्रोजन कहते हैं। ये इतना घना है कि इसमें हिलना डुलना भी नामुमकिन हो जाता है, जैसे कि कोई ठोस धातु में जम गया हो। अब ये सफर अपने अंतिम चरण में है।
जो इस गैस जायंट के बिल्कुल केंद्र में जाकर खत्म होता है। अंतिम कुछ हजार किलोमीटर का सफर तरल मेटालिक हाइड्रोजन के समंदर से गुजरते हुए एक काल्पनिक ठोस कोर की ओर होता है। और अगर ये कोर मौजूद है भी तो वायुमंडलीय दबाव इतना ज्यादा होगा कि कोई भी चीज हमेशा के लिए उसी पर फंसी रह जाएगी, उस पूरे ग्रह के वजन से कुचली हुई। तो शायद कुछ रहस्य खूबसूरत ही अच्छे लगते हैं बिना किसी पड़ताल के। ये यात्रा हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड में कुछ जगहें ऐसी हैं जो दूर से ही निहारने के लिए बनी हैं।